जय सिया राम, हरिओम। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर कल से चल रहा है, हियरिंग चल रही है और एक से एक फटा पोस्टर निकला, हीरो चल रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा है आप सबके सामने है। अंदर में जो बहस हो रहा है वो मोबाइल पे खटखट खटखट सुन के लोग मैसेज करते हैं, लाइव टेलीकास्ट पे टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है। भाई साहब चलो कर रहे दो सबको। हम जरा सा रिएक्शंस पे आ जाते हैं। रिएक्शंस जो हैं भैया वो एकदम यूनिवर्सल हैं, अल्टीमेट दर्जा है रिएक्शंस का। वो हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि माथा और पोथा अगर बड़ा हो जाए तो आदमी काम का नहीं रह जाता है। तो माथा हो गया, द ब्रेन हो गया, ज़्यादा ब्रेन हो गया तो कहते हैं पागल हो गया। अब पोथा कहते हैं अंडकोश को। तो कुछ लोग जो मैं अभी पढ़ूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, कुछ ऐसा है कि उनका इतना बड़ा हो गया है पोथा कि दे स्टार्टेड फीलिंग ए मैन ऑफ 3 legs, बल्लेबाजी कर लें तीसरे पैर से। अब माथा तो बड़ा है ही, तो माथा और पोथा दोनों ही उनका बड़ा हो गया है, ऐसा कुछ है। ये शुरुआत में आपको ये किरण रिजिजू जी का एक ट्वीट है और लिखता क्या, दिलीप अंजना साहब ने इसको ट्वीट किया है कि पजामे से बाहर निकलते न्यायाधीशों को अपनी औकात दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, मुझे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकी मामले लेजिस्लेटिव मैटर्स, जो संसद जो कानून बनाती है उन बातों में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। एक धमकी भी है और इनकी फटी पड़ी भी है। मतलब जो कुछ कल हुआ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं बात करते करते, लेकिन वो कुछ सूट नहीं कर रहा है इन लोगों को, है ना। ये एक है, देखिए थैनोस पंडित, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विल यू अलाउ मुस्लिम टू बी ए पार्ट ऑफ हिंदू एक्ट बोर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने CCGI ने पूछ लिया क्या कहते अटॉर्नी जनरल से, तुषार मेहता से, कि भैया तुमने जो 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में रखा है तो क्या तुम हिंदू जो एक्ट्स हैं, जो बोर्ड्स हैं, हिंदू इंडोमेंट है, जो मंदिर उंदिर है, उसमें रखोगे क्या है मुसलमानों को? अरे भैया क्या रखना, वो 100% सरकार के नियंत्रण में। वो कमीनों ने अपना हस्तक्षेप करके लड्डू में चर्बी मिला कर खिला दिया हिंदुओं को। ये लो अंधा गूंगा बहरा है क्या है। खैर उसका रिएक्शंस क्या है, चीफ ऑफ इंडिया औकात से बाहर जा रहा है ये मादर, और कुछ लिखा हुआ है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गुस्से में लिखा होगा शायद, पता नहीं, जो भी है ठीक है। और सिर्फ इतना ही बात नहीं है, ये लोग अपने पैजामे से बाहर तो भैया निकलते ही हैं। एक आपको सुनाता हूँ, एक भाई साहब हैं कि बोल रहे हैं, और किस बात पे बोल रहे हैं ये, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक पादरी वाला भी था, भैया 2 साल के लिए वो CGI बनेगा, बांस करके रख देगा, उसका माथा बहुत बड़ा है, पोथा उससे ज़्यादा बड़ा है। उसने क्या किया कि संविधान की ऐसी तैसी, अब मेरे जैसा आम आदमी संविधान की ऐसी तैसी कर दिया है, कुछ चीफ जस्टिस, वो जस्टिस ऑफ इंडिया कहने में अजीब लगता है। वो लोग न गीता और वेद और पुराण और रामायण तो थोड़ी पढ़ता है, तो संविधान ही पढ़ता है, उसी को सब कुछ मानता है ना भाई। उसने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, जो यूनियन और स्टेट का जो रिलेशनशिप है, उसमें जो लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है,
उसमें नाक घुसेड़ दिया है। और यहाँ राज्यपाल प्रेसिडेंट तक को कह दिया है कि जो कानून बनता है उसको तुम रोक नहीं सकते, 3 महीने के अंदर तुमको सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्यों भाई? एक राज्य की सरकार कानून बनाती है जो केंद्रीय लिस्ट का होता है, और या केंद्र संसद में कोई कानून बनता है उसके उल्टा वो कोई कानून बना लेता है, तो राज्यपाल रोकेगा नहीं उसको। एंड हू द हेल आर यू? तुम कानून बनाते हो कि कानून की समीक्षा करते हो? मतलब पेल दिया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मन में माथा पोता दोनों बहुत बड़ा है भैया। ये लोग उस पर घमंड करने लग गया है। ये और बात है कि राजीव गांधी ने इन लोगों की माँ की आंख कर दी थी शाहबानो केस में। अपीजमेंट था लेकिन कर दिया था ना, 415 थे वो MP कर दिया था कि भाई शाहबानो केस को तुमने जो कहा है कि पैसे देने पड़ेंगे एलिमोनी के हिसाब से, नहीं देंगे। ये मुसलमान में नहीं चलता, उखाड़ लिया ना वो लोग कुछ। और अभी जो बकबोर्ड पे धंधा चल रहा है, ये डिस्कशन चल रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी मोदी एंड कंपनी ने तो उसको, अब सारे एक ही पेज पे हैं, समझ नहीं आ रही है। हिंदुओं की भी मिट्टी पलीत कर रहे हैं और इस्लामिक तंत्र की नींव पक्की कर रहे हैं। अपने ये 10-12 सालों के टेन्योर में प्रधानमंत्रित्व काल में अब बाप की संपत्ति को दुगुना करके बाप संशोधन ले आया, उस पर हंगामा कर रहे हैं। तो मोदी ने कितना बड़ा काम किया है हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए, भारत को इस्लामिक तंत्र वाला देश बनाने के लिए। लोग समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब गए हैं तो वो सुन रहा है और अजीबोगरीब तर्क दे रहा है। एक भाई साहब हैं जो अभी सुनाता हूँ, सुन लीजिए ये। नमस्कार दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने, पॉलिटिशियंस ने, वकील लोगों ने, राज्यसभा के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट 2025 का जो बिल था उसके खिलाफ वो लोग ने PIL डाला है। अभी आज उसकी सुनवाई हो रही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑनरेबल माय लॉर्ड, जो भी आप जजेस है, आपका अपमान करना, आपका कंडेम करने का इरादा नहीं है, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऑनरेबल जजेस, क्या आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन पूरा क्या है? क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज के बेंच है, लेड बाय पारदीवाला, जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने चेंजेस कर दिया। आर्टिकल 200 में गवर्नर के ऊपर जो असेंबली बिल पास करती है उसको असेंट देने का एज सुन एज पॉसिबल करके आर्टिकल में लिखा है। वही चीज़ 201 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल बोल के बिल को असेंट देने का और वो अप्रूव करने का टाइम पीरियड था, वो एज सुन एज पॉसिबल। उसके अंदर हमारे ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला 2 जज के बेंच ने उसके एज सुन एज पॉसिबल शब्द के वजह इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने 3 मंथ्स का 90 डेज का टाइम लिमिट डाल दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला और उनका और एक कोई कलीग है, 2 जज के बेंच ने। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी नहीं था। आप ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस, इसीलिए मैं आपको पूछा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन आपने पूरी पढ़ी है? कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी है? अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी ने घोर के पिया है, वो हमारी बदमाशी है। समझो, हमारा माता बहुत बड़ा है, हमारा पोता बहुत बड़ा है ना। तुमसे बहुत ज़्यादा आगे है, फास्ट हैं, घंटा नहीं उखाड़ सकते हो। हमारा कॉलेजियम है और ये मोदी जो है हमारा ये आदमी है। टेंशन मत लो तुम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने किया क्या है कि अब एक जगह मैं देख रहा था, ये देखिए, सेंटर इज प्रिपेयरिंग टू फाइल रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट जस्टिस JB पारदीवाला's वर्डिक्ट ऑन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ये केंद्र की सरकार सोच रही है कि भैया इसने जो जजमेंट दिए हैं कि राज्यपाल को किसी भी मुद्दे पे जो विधानसभा कानून बनाती है, पारित करती है, उस पर साइन करना ही पड़ेगा 3 महीने के अंदर। क्यों भाई, क्यों करना पड़ेगा? कोई सेंट्रल के खिलाफ होगा तो संविधान ये पूरे देश को एक यूनिटी में कैसे बांध के रखेगा? कौन सा तरीका है? करना ही पड़ेगा। और प्रेसिडेंट के लिए भी क्या? सुप्रीम कोर्ट साइड्स पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट डेडलाइन फॉर असेंट ऑफ बिल्स। अब इन भौंकुओं को पाकिस्तान का संविधान का उदाहरण देना पड़ता है। इस लेवल का हो गया ये लोग।
SC has even said President ought to seek court's opinion if Governor claims bill is unconstitutional. राष्ट्रपति को भी उस पर साइन करना पड़ेगा, और अगर वो राज्यपाल ने कहा है कि ये बिल असंवैधानिक है तो तुम खुद फैसला नहीं कर सकते। तेरे पास माथा नहीं है, माथा मेरे पास बहुत बड़ा है, ऊपर माथा और पेट के नीचे पोथा मेरा बहुत बड़ा है। तुम मेरे पास आओ, मेरे से पूछो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, मैं तुमको बताऊंगा। अबे कानून बनाने का अधिकार भी रख लो तुम लोग अपने पास, 3 महीने का डेडलाइन दिया हुआ है। आपकी अपनी निजी समस्या, आपका घर परिवार, बच्चे, बीमारियां, ये सब तभी तक है जब तक आपका कोई देश है, देश में कानून है, और वो देश का कानून है वो आपके हिसाब से है। बोले आपके हिसाब मतलब आप जिस देश के नागरिक हैं, जिस बंटवारे के बाद के भारत का जो बंटवारे के बाद का जो भारत है उसके जज सब हैं जो पूरे के पूरे वामपंथी माइंडसेट के हो गए, एकदम पागल हो गए हैं। मतलब बंटवारा क्यों हुआ था देश का, किस लिए हुआ था, ये देश एक कैसे हुआ, इतने राज्य रजवाड़ों को लौह पुरुष ने ख़त्म करके एक देश के अंदर कैसे पिरोया हैं। ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो जो चल रहे हैं, और जहाँ भी कहीं पंगे होते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जो भी है जैसे भी है, राजनीतिक रूप से मैं नहीं जा रहा, लेकिन संवैधानिक रूप से पूरा राष्ट्र एक है, उसमें ही सेंध लगा रहे हो यार, उसको ही बदल रहा है ये। स्त्री पुरुष का डिफिनेशन करने वाला था कूड़ा, ये दूसरा आ गया फुरफूड़ा पादरी वाला। ये लोग बड़े हैं, इन लोगों का आलोचना उलोचना नहीं करनी चाहिए। सो मोटो अजीबो तरीक में लेंगे ये लोग। अभी एक ममता बनर्जी का एक सुना देते हैं, बहुत ज़रूरी है। ये कहती है क्या कि अबे राजनीतिक दल है तो बीजेपी को मदद ना करो, बहुत अच्छा है। वो कह रही है कि जो काफिर है, वो कापुरुष है, वही मरता है, वही मरेगा अगर तुम लोगों ने उसे वोट दिया तो। ममता बनर्जी को सुनिए और महसूस कीजिए कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। अगर कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वही मरता है, हम तो लड़ेंगे। मतलब दीज आर द ओपन। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल वो ममता बनर्जी कहती है कि मैं नहीं मानती वक्फ बोर्ड को, मुंह से बोल दिया तो बोल ही दिया। वो कानून पास कर देती है अपने स्टेट में जा कर के, तो फिर राज्यपाल को साइन करना पड़ेगा। राज्यपाल उसे वापस करता है प्रेसिडेंट के बाद, तो प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा जज के पास कि भैया बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। हमारे राज्यपाल बोल रहे हैं। कैसे देश चलाए, कैसे कानून बना, कैसे हगे मुते, सब इन जज साहब से पूछो, समझे कि नहीं। चलिए जाते जाते एक सुना देता हूं मैं। ये उन्होंने संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। मात्र 47 सेकंड का बाइट है, आप लोग सुनिए। और ये चीज़ एक्चुअली अभी लागू होता है सुप्रीम कोर्ट के माथा पोथा वाले जजों के ऊपर। बड़ा पोथा वाले जज को सुनना चाहिए। कानून अच्छा है बुरा नहीं होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा या बुरा होता है, वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यही बात है ना। हम सुनते हैं बाबा साहब को, सुनते हैं, सुनिए, सुनाता हूं मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। संविधान अच्छा या बुरा नहीं है, लोग उसको सुनने वाले, समझने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। ऐसे ही जज साहब लोग भी हैं।
संविधान के नाम पे पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं। जाते जाते एक और मैं सुना देता हूँ कि संविधान केवल हिंदू ही मानता है। संविधान केवल और केवल हिंदू ही मानता है, इसीलिए संविधान है। बाकियों को ताकत दे दोगे तो वो संविधान 1 सेकंड में खत्म कर देंगे, ओवरनाइट खत्म कर देंगे। इसे उदाहरण की भी जरूरत नहीं है। लीजिए सुनिए इनको। भाई जब हिंदू बचेगा, संविधान मानता कौन है? संविधान मानता हिंदू है, ये नहीं मानते संविधान को। संविधान बचाने के पहले हिंदू बचाओ, जब हिंदू बचेगा तब संविधान बचेगा। पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है भाई? पाकिस्तान में कौन सा संविधान चल रहा है? पाकिस्तान में चल रही है ना उनकी सरिया, यहाँ भी सरिया चलेगी। पहले हिंदू बचा लो, उसके बाद संविधान बचा लेंगे। हमारा हिंदू मर रहा है, हमारी बहन बेटी के साथ लव जिहाद हो रहा है, हम भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम चारा है, वो भाई है। हम कब तक चारा बन के कटा है भाई? चारा बन के, और हम चारा बन के आज तक कटते आए हैं। 1947 से आज तक कट रहे हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है अभी, पश्चिम बंगाल में देख रहे हो ना। यहाँ पे 2020 दिल्ली के दंगों में क्या हुआ, अभी ब्रह्मपुरी में क्या हुआ, पलायन हो रहा है। तो मतलब ये भाईचारा तो है। हम भाईचारा निभा रहे हैं। अमरनाथ में 80,000 सैनिकों के साथ हमें अमरनाथ की यात्रा की जाती है, ये भाईचारा है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि देश जिस रास्ते से जा रहा है, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, अगर आप अवेयर सिटीजन हैं, जागरूक नागरिक हैं, चेतना में हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत है, आपको संभलने की ज़रूरत है। आपको एक इंडिविजुअल लेवल पे, परिवार के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे एक संगठन की ज़रूरत है कि सरकार और कानून कुछ भी हो, आप जी लोगे अपने तरीके से। यही है अभी वर्तमान में। मुर्शिदाबाद कभी भी किसी के घर पे कभी भी हो सकता है और कोर्ट उसको किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। राज्य और केंद्र में जो एक बाइंडिंग फोर्स थी, जो 3 टायर सिस्टम था देश का, उसको इन बड़े माथा बड़े पोथे वालों ने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके सदस्यता लेंगे तो हम हमारे सामाजिक परिवार को बड़ा करेंगे। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है, मैं आ पाता हूँ। तो आप सबको जय सिया राम, हरिओम।